Hello everyone, this is Nana. Welcome to my YouTube channel Study from Nana. आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पोर्टेंस किन किन चीज़ों में लाई करता है। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमेना, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के हम एक स्टेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। दूसरा है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकल थ्योरी के मदद से हम साइंटिफिक फैक्ट्स को यूज़ करके स्टेट के बारे में जान सकते हैं, और नॉन साइंटिफिक यानी नॉर्मेटिव स्टडी जो है वो भी हम लोग को मदद करती है एक स्टेट को जानने में। पॉलिटिकल थ्योरी, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ साइंटिफिक या एम्पिरिकल स्टडी और नॉन साइंटिफिक या नॉर्मेटिव स्टडी उसी चीज़ से रिलेटेड है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें स्टेट के बारे में बताती है कि कैसे पहले स्टेट्स को जानने के लिए हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को यूज़ करते थे और कैसे आगे चल कर के ये सारे वैल्यूज़ की जगह पे साइंटिफिक फैक्ट्स ने ले ली। तीसरा है पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग को मॉरल जजमेंट्स लेने में मदद करता है। चौथा है पॉलिटिकल थ्योरी के मदद से हम पॉलिटिकल गोल्स और एक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि ये हम लोग को एक स्टेट का पॉलिटिकल एम क्या होना चाहिए, एक्शंस क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताता है। सेकंड है, यहाँ पे पॉलिटिक्स और थ्योरी दोनों का अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है इज़ एन एक्टिविटी इंगेज्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है जो कि स्टेट के कलेक्टिव अफेयर्स को मैनेज करने में काम आती है, जबकि जो इम्पोर्टेंस है थ्योरी का वो लाई करता है इन इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन्स एंड अप्रोचेस रिगार्डिंग द नेचर एंड पर्पस ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के बारे में डिफरेंट अप्रोचेस, उसके इवोल्यूशन के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द थ्योरी। इसके मदद से हम एक स्टेट का नेचर और उसका क्या पर्पस है उसके बारे में जानते हैं। थ्योरी हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी के बेसिस के बारे में बताती है, और साथ में आइडियल गवर्नमेंट का जो विजन होना चाहिए वो थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ऑल टुगेदर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बताती है रिलेशंस स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, और साथ में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जैसे राइट, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल थ्योरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Political theory's most important significance is that it is an interdisciplinary subject which taught how one concept is related to another. थर्ड पॉइंट सेकेंड पॉइंट का हाफ पार्ट को कवर करता है। जैसा कि पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर में भी मैंने बताया था कि इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करता है, कैसे जस्टिस इक्वालिटी से रिलेटेड होता है और कैसे लिबर्टी से फ्रीडम और लिबर्टी कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं।
Fourth is political theory provides a systematic thinking regarding the state and government. ये state और government के बारे में एक systematic point of view provide करता है. It helps us to establish a correlation between ideals and the socio-political phenomena. जो ideals एक सोसाइटी अडॉप्ट करती है, एक स्टेट अडॉप्ट करता है गवर्न करने के लिए लोगों को, वो सारी आइडियल्स के बीच में क्या कोरिलेशंस है, ये पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है. साथ में जो सोशल और पॉलिटिकल फिनोमेना है, यानी कि सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में भी पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है. इट मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन द सोसाइटी. ये न केवल इंडिविजुअल्स को उनके राइट्स के लिए अवेयर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि उनका क्या ड्यूटी है सोसाइटी में. इट्स जस्ट लाइक आज हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो, और साथ में जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो. ये था सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का. होप यू अंडरस्टैंड. Thank you.